हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूं आपके 17th कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि OSI मॉडल क्या है। और दोस्तों, ये पार्ट 1 है OSI मॉडल का, और अगले पार्ट्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, OSI मॉडल से क्या बनता है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज ही रह गई है कि OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, पुराने जमाने में हर कंपनी अपना कंप्यूटर बनाती थी और वो कंप्यूटर डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ, दूसरी कंपनी के कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। तो इसलिए 1980s में कंपनीज ने OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि आजकल भी हमारे तमाम के तमाम नेटवर्क्स के कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर सकता है। दोस्तों, याद रखें कि OSI मॉडल जो है ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, और ये हमें बताता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट, ये डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं। और बेसिकली OSI मॉडल जो है ये लेयर्स के अंदर हमें बताता है कि हमारे बेसिकली डिफरेंट कम्युनिकेशन फंक्शंस किस तरह परफॉर्म होते हैं। यानी कि सिमिलर कम्युनिकेशन फंक्शंस को ये डिफरेंट लॉजिकल लेयर्स में डिवाइड कर देता है। और OSI मॉडल के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, 7 लॉजिकल लेयर्स होती हैं। और बेसिकली अगर हम यूजर साइड से देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आती है, लेकिन OSI मॉडल जो है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर साइड से कम्युनिकेशन को शुरू करता है, वायर्स की साइड से। तो अकॉर्डिंग टू OSI मॉडल जो हमारे पास सबसे पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। फिर हमारे पास डेटा लिंक लेयर होती है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे नेटवर्क लेयर होती है। नंबर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। नंबर 5 पे सेशन लेयर होती है। नंबर 6 पे प्रेजेंटेशन लेयर होती है। और नंबर 7 पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है, जो कि हमारे एप्लीकेशंस और यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो दोस्तों, हम जल्दी से देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या काम करती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एप्लीकेशन लेयर आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल जो आपका ब्राउजर है, आपका ब्राउजर जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, नेटस्केप नेविगेटर जो बहुत पुराना था, या फिर गूगल क्रोम हो सकता है। ये सब आपकी एप्लीकेशंस होती हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, डिफरेंट जो है सारी एप्लीकेशंस हैं। और जो यूजर है बेसिकली सबको पता है कि वो मैं और आप हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारे यूजर्स और एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। और जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका क्या काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इंसानों की लैंग्वेज को नहीं समझते। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो जो कंप्यूटर लैंग्वेज है 1 और 0 की, उसको बेसिकली उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कि वो एप्लीकेशन लेयर हमारे यूजर को प्रेजेंट कर सके। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये है कि वो डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आए। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर आपके डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आती है। और जो सेशन लेयर है वो बेसिकली हमारे 2 नोड्स के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। यानी कि सेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो काम हम देते हैं वो हम देते हैं अपने सेशन लेयर को। और उसके नीचे जो हमारे पास लेयर होती है दोस्तों वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। और दोस्तों, अभी मैं सिर्फ बहुत जल्दी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन लेयर्स का काम क्या है, और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तमाम की तमाम लेयर्स क्या काम करती हैं। तो जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बेसिकली किस लिए यूज होती है, ताकि हम डेटा रिलायबली सेंड कर सकें। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर
बेसिकली आपके जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरे नोड तक जो है वो रिलायबली, एक्यूरेटली एंड सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। और जो हमारा टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की एग्जांपल है, आप ये समझ लें। ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे जो हमने देखा है वो हमारे पास होती है नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर जो है बेसिकली वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग या मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग पैकेट्स या डाटाग्राम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है। तो जो हमारा आईपी प्रोटोकॉल है वो हमारे नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और इसके नीचे जो होती है हमारे पास डेटा लिंक लेयर होती है। और डेटा लिंक लेयर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो लिंक प्रोवाइड करता है, रिलायबल लिंक के हमारे दो नोड्स जो कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन हो सके। तो ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। और सबसे नीचे जो है वो फिजिकल लेयर है। और जो फिजिकल लेयर है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ डाटा कनेक्शन डिफाइन करती है। आपकी जो वायर्स हैं, कॉपर वायर्स, हब वगैरह, वो आपके फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों ये 7 लेयर्स हैं। और हमें ये किस तरह याद है कि सबसे पहले लेयर कौन सी आती है, उसके नीचे लेयर कौन सी आती है। तो इसके लिए एक सिंपल आप सेंटेंस याद कर सकते हैं कि ऑल पीपल शुड टेक न्यू डेली पिल। ठीक है जी, मैंने क्या कहा कि ऑल पीपल, ठीक है जी, शुड टेक, आप अपना सेंटेंस भी बना सकते हैं, न्यू डेली पिल। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ऑल से याद रख लें कि ऑल सबसे पहले क्या है आपकी, जी हाँ, ऑल डिफाइन करता है आपके एप्लीकेशन लेयर को। पीपल से याद कर लें कि जो है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है जी। और शुड जो है वो हमारी कौन सी लेयर को डिफाइन करता है, सेशन लेयर को। ठीक है जी। टेक जो है वो हमारी कौन सी लेयर को डिफाइन करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। न्यू जो है उससे हम क्या याद कर सकते हैं कि ये इसके नीचे होगी नेटवर्क लेयर। ठीक है दोस्तों। डेली जो है वो क्या है, जी हाँ बिल्कुल ठीक, डेटा लिंक लेयर। और उसके नीचे जो हमारे पास आ जाएगी वो है पिल। पिल जो है वो है फिजिकल लेयर। ठीक है जी। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर 1 पे फिजिकल है, नंबर 2 पे डेटा लिंक लेयर है, नंबर 3 पे नेटवर्क लेयर है, नंबर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 5 पे सेशन लेयर, नंबर 6 पे प्रेजेंटेशन और नंबर 7 पे एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ACOSI मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ रहिएगा। टेक केयर, बाय।